चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप आराम से देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है मुझे बताइए। देखो वर्ड्स आपको पहले दिन से बता चुका, ट्रेडिंग, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट के जो वर्ड्स हैं। देखिए जी, अगर तो वर्ड्स में कोई डाउट है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, फ्रेट, कैरेज, फ्यूल, पावर, तो डिफरेंट कंसेप्ट। उसके लिए पहला चैप्टर था हमारा फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, वही ट्रेडिंग, पे एंड एल, बैलेंस शीट। ठीक है। वर्ड्स फटाफट आप देख सकते हैं एक बार ओवरलुक करते हुए। नई चीजें मैं क्या लेकर आया था पहले क्वेश्चन में, जैसे कि सैलरी फॉर 10 मंथ्स, रेंट फॉर, इंश्योरेंस दिया हुआ है, बिल्डिंग मशीनरी, कंप्यूटर है, परचेज, रिटर्न्स, रिटर्न्स है तो मतलब ये वाली रिटर्न्स गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कौन सी है जल्दी बोलिएगा? सेल्स टर्न। और ये वाली रिटर्न्स कौन सी है समझिए पहले को। पीडीएफ अभी मत स्टार्ट करिएगा, ठीक है, समझो। परचेज टर्न, वेजिस, डॉक चार्जेस, इंटरेस्ट 12% है। आपने खुद दिमाग लगाया सर, 1 लाख का 12% कितना बनता है? 12,000। पर हमें इंटरेस्ट कितना मिला? 7। कितना अभी पेंडिंग है? मैं पेंडिंग को एक नया नाम दे देता हूं, क्या? एक्रियूड। एक्रियूड, डी से, एक्रियूड इंटरेस्ट। मतलब ये इंटरेस्ट हमने कमा लिया बट अभी हमें मिला नहीं। कमीशन, बी आर बी पी, फुल फॉर्म बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डेटर क्रेडिटर, लोन फ्रॉम राम, क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। पहला पॉइंट दोबारा रिकॉल करते हैं आराम से सुनते हुए, फिर थर्ड पे चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 45 वेयर एज मार्केट प्राइस 50। आपने कौन सा चूज किया था? 45, विच एवर इज क्या? कारण क्यों सर? सर हमारे पास थ्योरी में एक चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के दो पार्ट है, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। उस कन्वेंशन में एक कन्वेंशन का क्या नाम है? प्रूडेंस, जो आसान नाम है। और दूसरा नाम पूछोगे सर, इट्स अ कंजर्वेटिज्म, जो कहता है कि हर बंदा कंजर्व होके चले, सोच कर चले, यानी कि बेपरवाह। तो खर्चे के मामले में क्या? एंटीसिपेटेड लॉसेस। एंटीसिपेट का मतलब क्या था? फ्यूचर। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप क्या करके चलिए? शो। और फ्यूचर में होने वाली इनकम्स या प्रॉफिट्स को क्या करिए? इग्नोर। जब वो हो जाएंगे तब हो जाएंगे। आज ही क्यों सोच रहे हो मेरा इतना काम हो जाएगा, मेरे इतने पैसे बन जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा? अभी मत सोचिए, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2, वेजेस आउटस्टैंडिंग या सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ। इसका मीनिंग क्या था? अगर तो मैं वेजेस आउटस्टैंडिंग बोल रहा हूँ 4,000, तो लड़ाई नहीं है। वेजेस में जाके आपने क्या किया था? ऐड। बैलेंस शीट में कहा गया था? लाइबिलिटी। सैलरी 1 महीने की आउटस्टैंडिंग है, तो मेरा मन कहता है सर ये सैलरी दी हुई है पक्का, ये पक्का फॉर कितने मंथ्स की है? 11। सर आपने तो बोला नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? फिर वहां क्यों बोल रहे हो? तो आप कह रहे हो सैलरी 1 महीने की आउटस्टैंडिंग है तो पक्का 11 की पे करी होगी, असम्पशन। सर ये भी असम्पशन आपने क्यों ली? सर ये भी कंसेप्ट है मेरा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एपीसी बोल सकता हूं मैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जो कहता है कि जी मेरे हिसाब से अकाउंटिंग होती है हमेशा कितने महीने की? 12 महीने। और वो 12 महीने कौन से लेके चलते हैं आपका? 1 4 से 31 बिना कहे। सर हाँ, डेफिनेशन में भी आपने यही करवाया था। फाइनेंशियल ईयर, उसको आप और क्या वर्ड बोलते हो? फाइनेंशियल ईयर। उसका बोलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर का नाम हो गया ऊपर से। नेक्स्ट पॉइंट, ये खुद ही बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, रेंट कितने महीने का है ये? 10। बच्चे का डाउट, सर ये भी तो हो सकता है मैंने बिल्डिंग 10 महीने के लिए किराए पे ली हो और 10 महीने का मैंने किराया दे दिया। मैं क्या हो सकता है, आप तो खुद बोल रहे हो। मैं भी तो असम्पशन ही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। खर्चा मानेंगे और लॉन्ग रन, जिसको वर्ड बोलते हैं गोइंग कंसर्न। कभी सुना वर्ड आपने कि बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा? क्या 10 महीने की दुकान करेंगे? नेवर सर। तो पूरे साल का होगा, 12 महीने का खर्चा बनता है। बट आपने अभी कितने महीने का दिया? 10। हिंट लीजिए। फिर मुझे कैसे पता सर 1 महीने का कितना कराया? अजम्पशन लीजिए, यूनिटरी मेथड, मैथमेटिकली। 30,000 कितने महीने का है? 10 महीने का। 1 महीने का 3,000 रुपये महीना। 2 महीने का पेंडिंग है तो कितना हो गया जी? 6,000। तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट बन के बाहर आई। अगला पॉइंट सर, पर अगर श्योर हाँ 10 महीने के लिए ही लिया, हाँ फिर नहीं आएगा जी। फिर नीचे लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा देयर इज अ प्रॉपर्टी फॉर ओनली 10 मंथ्स, और 10 ही आपने पे कर दिया, फिर तो बात ही खत्म। फिर मैं और कुछ बोलूंगा उसकी बात पे आता हूँ। फिर मैं नीचे स्पेशली यहाँ यहाँ इस पैराग्राफ में यहाँ बोल के जाऊंगा प्रॉपर्टीज और रेंट आउट, या लेट लिया हमने कितने पे? 10 महीने के लिए। फिर ऊपर जाके बोलूंगा 8 महीने का इतना किराया दिया। फिर आप कहोगे 24,000 8 महीने का, 1 महीने का फिर 3, तो 2 का कितना? 6। पॉइंट वही ले आऊंगा बट अभी के लिए 12। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे, मशीनरी पे, कंप्यूटर पे। मैं नहीं मानता ये पॉइंट कभी टेक्निकल भी होगा। कारण क्यों? चुपचाप जाके उस बिल्डिंग पे लगाओ। और प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ लिखते हैं आप लोग? डेबिट साइड, बिकॉज आपका खर्चा है। और बैलेंस शीट में एसेट्स माइनस क्या? डेब्ट।
ये तो कभी मुश्किल होएगा ही नहीं आपके लिए। कुछ पॉइंट्स तो आप पक्के ऐसे बना लो यार, क्या पॉइंट, सिंपल है। आउटस्टैंडिंग जोड़ना है, लाइबिलिटी। प्रीपेड अगला गया। इंश्योरेंस वॉज क्या, लैंग्वेज सुनो, अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं इसको, जो भी खर्चा एक्सपायर, अभी एक्सपायरी पड़ी है अभी इसकी, 2 साल की एक्सपायरी पड़ी है, मैंने आज रिचार्ज करा दिया, 84 डेज की एक्सपायरी है, सेम यहाँ पे। तो ये एक्सपेंस में से क्या होगा, सोचने वाली बात है, माइनस, और बैलेंस शीट में कहा जाएगा, एसेट साइड, एसेट साइड जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज क्या है, रिसीवेबल एक्रूड, मैंने अमाउंट नहीं बताया, आपने खुद निकाला था कितना, 5। 5 कैसे सर, अगर आप, कॉमन सेंस है यार, आप आज जाके बैंक में एफडी कराओ, सुनने वाली बात है, आज जाके बैंक में एफडी कराओ, आज क्या तारीख है अपनी, 23 तारीख, ये एफडी मैच्योर कब होगी, ध्यान से सुनना। अगर मैं आज चला गया 23/12/2022 को, मैं कहा जी 1 साल की एफडी कर दूं, कॉमन सेंस की बात है, जब वो 1 साल की एफडी करेगा, वो कब तक करेगा जल्दी बोलो, 22/12, एक दिन पहले होता है, 22/12/2023। देखने वाली बात तो ये है, मैं तो एफडी आज कराया, जब मर्जी करवाया, आज भी क्यों, बट मेरा क्वेश्चन कब खत्म होता है, 31 मार्च 2022 को। क्या इसका इंटरेस्ट मुझे लेट नहीं मिल रहा, जबकि जाएगा कब, मिलेगा कब, अगले साल। जब एफडी कब कराई, इस साल, क्या मेरे इतने दिनों का इंटरेस्ट बनता नहीं, 23 दिसंबर से लेके पूरा जनवरी पड़ा है, पूरा फरवरी पड़ा है, पूरा मार्च पड़ा है। सेम यहाँ पे जब मैंने 1 लाख इन्वेस्ट करे, कंपनी कहती थी आपको 12,000 मिलेगा, 12%, तो मुझे मिला कितना, 7। कितना नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, भगवान जाने, शायद वो पैसे मेरे ना दे, बैड डेट्स कर दे, ठीक है, वो उसकी किस्मत, अपनी किस्मत है। पर पॉइंट इज दैट, इनकम टैक्स वालों को थोड़ा रोएंगे बैठ के कि सर हमें तो मिला ही नहीं जी, जब मिलेंगे तब देखेंगे, नहीं। आपकी जो बुक्स बनती हैं वो 2 बेसिस पे बनती हैं, एक होता है कैश बेसिस, पर आप मुझे पहले दिन बता के चलते सर मैं अपनी इनकम तब तब दिखाता हूँ जब जब एक्चुअली आती है, कमाने से मेरा मतलब नहीं। मैंने कहा जी किसी का मैंने बच्चा पढ़ा दिया, फीस आ जाएगी, मैं कहा पानी मानता, पता मानते हैं जिस दिन पैसे आएंगे, सोच है जी, सिंपल चीज है। या कई दुकानदार हम बिजनेसमैन देखते हैं, मैं कहा ये काम कर दो, हम उनके नाम पे कर देते हैं, चले उसने कहा है तो कर देते हैं, पैसे वो आ जाएंगे 1 महीने में, 2 महीने में आ जाएंगे। पर कई बंदे कहते हैं जी मैं तो पैसे की भी नहीं चलता, अब पहले कहते हैं सर पेमेंट काम हो जाएगा, काम बाद में, पेमेंट पहले, वो कैश बेसिस फॉलो करते हैं। सेम चीज यहाँ पे है। 20% कमीशन क्या है, जल्दी बोलेगा, एडवांस। अब वापस गए, कमीशन कहाँ बैठा है, जल्दी बोल के देखिएगा, कमीशन, कमीशन ये रहा 25, 25 का 20% कितना होता है सोचिएगा, 25 का 25 मीन्स दैट, मेरा कहने का मतलब ये था, आपको आज किसी ने कमीशन दी, फलाने फलाने काम की कुछ भी दी होगी, जरूर नहीं 25 एक काम की दी होगी, 2 3 4 5 करके 25 इकट्ठा हो गया। बाद में जब आपने हिसाब लगाया कि इस 25,000 में से 20% या 5,000 तो इस साल का है ही नहीं, क्योंकि इन कामों के जो काम मुझे आए हैं, इसमें से आधे काम तो मुझे कब परफॉर्म करने हैं, अगले साल। तो मैं आज ही कैसे इनकम बुक करूं, जैसे कल ही पेरेंट्स आए और उनकी अभी शिफ्टिंग हुई है गवर्नमेंट स्कूल, जैसे आपके सार्थक स्कूल है, उनका स्कूल है 26 में भी स्कूल होगा गवर्नमेंट, संस्कृति की बोलते हैं, हाँ संस्कृति, नहीं 20 में भी है, 26 में भी है, हाँ वो कर दिए होंगे, वो नया बना होगा वहां पे। तो उनकी बेटी कहती है सीए करना चाहती है जी, +2 में राइट नाउ, राजस्थान पढ़ती है, शिखर वहां पे एरिया होगा, शिखर शिखर, ठीक है, वहां पे वो पढ़ती है, और वो पहले पेपर देगी +2 के, अप्रैल तक अपने पास आएगी, जून में पेपर है, तो मैं तो अप्रैल में पढ़ाऊंगा कम से कम जाके, और रजिस्ट्रेशन मेरे पास कल ही करा गई, मुझे कल ही 10,000 रुपये एडवांस देंगे जी, ये रख लीजिए, जब बच्चा आएगा बाकी फीस तब दे देंगे। अब मैंने रजिस्ट्रेशन कर भी ली, 10,000 देके स्लिप काट के दे दी, पर मैंने वही अपना काम तो कौन सा रिकॉर्डिंग वाला है, आपा स्लिप काट दी कल वाली, 22 दिसंबर 2022, जबकि देखा जाए पढ़ाना तो मैंने अप्रैल में, अप्रैल में कौन सा ईयर आ जाएगा, 2023। अब पैसे आज पकड़ लिए, काम करना है 23 में, तो मैं जब इनकम टैक्स में, चलो अपना सिस्टम अपने हाथ में क्या दिखाना है, जब दिखाऊंगा तो मैं कहूंगा ये 10,000 जस्ट आए, पैसा आना मतलब इनकम थोड़ी है यार, कमाना भी तो है, और उसको लड़की को पढ़ाना भी तो पड़ेगा, बल्कि मेरी लाइबिलिटी बन गई। अब मैं उसको मना नहीं कर सकता, क्यों, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया कि हाँ हम करा देंगे, बैच बनता है हमारा, आप बैठ जाना बीच में। पर कहते हमारी कंडीशन है बच्चा ऑनलाइन ही लगाएगा, वो आएगी पेपर देके +2 के, मगर जब +2 के पेपर कब होते हैं अभी यही नहीं पता, मार्च में हो, फेब में हो, मार्च के लेट हो जाए, अप्रैल स्टार्टिंग हो जाए, तो अपनी गारंटी वहां पे है कि अप्रैल में बैच लेना है, उस अकॉर्डिंग ये पॉइंट है। तो ये 5,000 रुपये इस साल से लिंक नहीं करते, तो इस 25 में से 5 माइनस करके आपकी नेट इनकम कितनी आएगी, इट्स 20, और यही 5 बैलेंस शीट में कहा जाएगा, जल्दी बोलेगा, लाइबिलिटी साइड। क्यों, अभी इसका हमने काम परफॉर्म करना है, अभी किया नहीं है। अगला क्वेश्चन 2, नॉर्मल देख लीजिए, मुझे वर्ड लगा नहीं खास कोई, कैरेज आउट कहाँ आएगा, P&L, प्रोडक्शन एक्सपेंस,
ट्रेडिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से लिंक है। रॉयल्टी, ट्रेडिंग। फ्यूल, पावर, गैस कहाँ पे, ट्रेडिंग। ड्राइंग्स, कैपिटल, बैलेंस शीट, चैरिटी, प्लेसमेंट, लोन के साथ रेट। अपने आप दिमाग लगाओ, जहां रेट आ गया वहां एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली क्या होगी, राइज। 1.50 का लोन लिया, 10% के हिसाब से कितना ब्याज बनता था पार्टी का, 15, पर आपने उस पे कितना लोन पे करा, 9। अभी भी कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इट्स अ 6। बच्चा कहता कहीं लिखा तो है नहीं, आप कैसे कह सकते हैं। और फिर वही बात आ गई यार, अब पूरे साल का ले रहे हैं, काउंटिंग पीरियड ले रहे हैं। अगर आपके इस बात पे आता हूँ कि नहीं सर लिखा होना चाहिए, इतने महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो नीचे बोल देते। आपने पूरे क्वेश्चन में चेक करो, नीचे जाके कहीं मुझसे बात नहीं करी, काफी पॉइंट्स थे, आपने कहीं मुझसे बात नहीं करी, इतने महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने तो अपना दिमाग चलाया, 150 का 10% 15,000, 9,000 पे कर दिया, 6,000 आउटस्टैंडिंग, डन। ओपनिंग स्टॉक, रेंट, बीआरबीपी, फर्नीचर, लैंड, एसेट, डेटर, क्रेडिटर, एसेट। इनकम टैक्स क्या आएगा, ड्राइंग्स, इनकम टैक्स बताएगा ड्राइंग्स में, बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर सर वो कौन सा इंश्योरेंस था जो आप कहते हैं ड्राइंग्स होता है, वो लाइफ इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस खर्चा है, लाइफ इंश्योरेंस ड्राइंग्स है। कमीशन रिसीव्ड दिया हुआ है कितना, 40, वो फिर वही सिस्टम कितना होता है कितना नहीं। गुडविल, कैश, बैंक, तीनों एसेट। लाइन में कॉपी पेस्ट। पहला पॉइंट थोड़ा लेवल बढ़ाया मैंने। क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 50, वेयर एज एनआरवी 40, जान के मैंने अब कम कर दिया। बड़ा कहते हैं हमें क्या मतलब 40 50, हम तो इन एक चीज देख रहे हैं, दोनों में बात खत्म। चाहे आप इधर का 50 कर दो, चाहे उधर का 40 कर दो, मैं तो ये चीज देखता हूँ। मैं क्या तूने इसलिए आंसर दिया कि एनआरवी, सर मैं नहीं देखा एनआरवी, मैंने देखा कॉस्ट। आप दोनों में क्या देखा, छोटा, विच एवर इज लीस्ट। हाँ बताना मेरा ड्यूटी है, क्यों देखा, वही कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, कन्वेंशन। अगला पढ़िए। कौन सा, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ ड्राइंग्स है जी। हेल्थ किसकी होगी, प्रोप्राइटर की, पर्सनल, सो दैट्स व्हाई। इसको आप बोल सकती हैं मेडिकल एक्सपेंस, जान के बोलेगा मेडिकल एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस, अब हाउस होल्ड नाम ही बता रहा है किसके खर्चे, घरेलू, घर के खर्चे, ड्राइंग्स है। प्रोवाइड, नया पॉइंट कल किया था, आईओसी याद है कुछ, 8%। आंसर बताना बड़े ध्यान से। सर एक तो ये जाएगा जी पी एंड एल की कहां पे, प्रूफ, डेबिट साइड। दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, कैपिटल में जाके ऐड करेंगे क्या, आईओसी। डाउट, सिंपल। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चांसेस रहेंगे मैं कभी आईओडी के साथ रेट नहीं बोलूंगा, उसका कारण है +2 का कंसेप्ट एक्चुअली, तब बताऊंगा जब करवाऊंगा। अमाउंट बोलूंगा 2,000 1,000, आईओसी आगे रेट बोलूंगा 8% 6% अमाउंट भी हो सकता हूँ, पर यहाँ कभी रेट नहीं होगा। तो इसका आंसर सर पी एंड एल की क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में मैं तो सिंपल कहूंगा कैपिटल में से माइनस क्या, आईओडी। डाउट, वो कारण वही बता रहा हूँ +2 में बताऊँ, +2 या इसके लास्ट लेक्चर में जाके बिल्कुल कि उसका कारण क्या है, कंसेप्चुअल है इसलिए बोल। अगर हम लोन देते हैं, लोन देते हैं एसेट, लोन टू, लोन फ्रॉम लाइबिलिटी, और रेट साथ में आ गया फिर ब्याज का भी चक्कर पड़ेगा, वो चीज है। अब कहता गेव अवे गुड्स वर्थ ₹5,000 टू अ टेंपल एज अ चैरिटी। दिमाग लगाओ, गुड्स दान में दिए, एक चीज तो वेरी क्लियर है परचेजेस में से। दूसरा, ये बैलेंस शीट नहीं जाता, चैरिटी में ऐड। आप नहीं कहेंगे पहले मैंने चैरिटी करी थी 10 की, 5 की गुड्स और बांट दी, तो टोटल चैरिटी कितनी हुई, 15, चेंज नहीं हुआ आंसर। तो इस वजह से चैरिटी में ऐड। बच्चा कहता सर मैंने पूरा क्वेश्चन देख डाला, चैरिटी पहले है ही नहीं, तो नहीं है तो दोबारा लिख दीजिए, टू चैरिटी 5। जरूरी थोड़ा हो गई होगा हेड, पर चांसेस होते हैं अगर ऐसा पॉइंट आए तो मैं कॉर्लेट करा के चलता हूँ, ऊपर चैरिटी दिया होता है। फ्री सैंपल बांटे, अब क्यों बांट रहे हैं फ्री सैंपल, साफ पता चल रहा है। एडवर्टीजमेंट में ऐड करो, खर्चा हो गया यार। दूसरा खर्चा परचेजेस में से माइनस, अगर फ्री सैंपल बांटोगे प्रोडक्ट नहीं जाएंगे। आप लिख के बैठे मेरी परचेज है, मगर तू परचेज परचेज कर रहा है, उसने आधे सैंपल मार्केट में बांट दिए, तो परचेज में से माइनस। 30% कमीशन क्या है यदि बोलो, एडवांस। मैं फिर रिपीट लेकर आया, 40,000 कमीशन थी आपकी, यदि 40 का 30% 12,000 कमीशन एडवांस है, तो आपकी इनकम कितनी बन जाएगी, 28। और यही 12 कहां जाएगा जल्दी बोलिएगा, बैलेंस शीट में किस साइड, लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे नॉर्मल, कोई खास बात नहीं करेंगे। विड्रो गुड्स निकलवा के ले गए बिजनेस में पर्सनल, तो क्या आना चाहिए बोलो, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स में ऐड, या सीधा बोल दो कैपिटल से माइनस। और दूसरा इफेक्ट तो गुड्स है, तो कहां जाएगा, परचेज में से। इसके अलावा गुड्स का कोई पॉइंट नहीं है, अभी मैं कराने वाला हूँ कुछ और। रेंट आउटस्टैंडिंग विदाउट
नहीं सर, आपको बता दिया था रेंट में जाके क्या कर देना है, ऐड आउटस्टैंडिंग के नाम पे, और बैलेंस शीट में कहाँ पे, कोई डाउट? डन सर। लो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ जी बोलिए, डाउट है? लीज वाला जो कंसेप्ट है, तो उसमें अगर हमें लीज गिवन है, नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्ट है, तो हम लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं डेफिनेशन में जी। आपने लीज लिया मतलब 20 साल की, ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू दी होगी 60 लाख, तो 60 लाख डिवाइड बाय 20 करके पर ईयर की आपकी क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन। वहां रेट नहीं होगा, फिर डेप्रिसिएशन आएगी जिस तरह से, ये चीज है। चलें सर, अब थर्ड आपको मैंने नया स्टार्ट कराना है, कुछ कोशिश करता हूं पहले रिकॉल करने की। ये पॉइंट्स आपके क्या क्या हो गए थे, ये तो मेरे पॉइंट करे हुए हैं, देख लो। आईओसी, आईओडी, गुड्स, चैरिटी, फ्री सैंपल और अपना इंटरेस्ट लो। 6 पॉइंट, ये 6 उस दिन हुए, कितने हो गए, 12। अब 13 पॉइंट से ये क्वेश्चन करा हुआ है हमने, ये कर लिया था। 13 पॉइंट से मेरे साथ स्टार्ट करिए, आइए। हेडिंग देके न्यू एडजस्टमेंट्स, न्यू एडजस्टमेंट्स 13 नंबर से लगातार 3 एडजस्टमेंट्स आएंगी। जो मेन आज का लेक्चर बनाया अपन उसके लिए वर्ड है जनाब आपके लिए फर्दर बैड डेट्स। वर्ड क्या है, फर्दर बैड डेट्स। अमाउंट भी लिख ही लो, मैं तो करूं लगे हाथ 5,000 रुपए। फर्दर बैड डेट्स बचा था, फर्दर का मतलब क्या हुआ, और पैसे मर गए, क्योंकि ट्रायल में ऑलरेडी अपूर्व वर्ड दिया होगा बैड डेट्स, ऑलरेडी नहीं है तो नहीं हो सकता। फिर नीचे लिखा हुआ ट्रायल के बाहर जाके फर्दर बैड डेट्स। अब सुनने वाली कहानी क्या है, मैं आपको 3 पॉइंट पहले दिखाता हूँ इकट्ठे। ये लिख दिया एक पॉइंट, 13 14 भी लिखी दो लगे हाथ। मेक अ प्रोविजन, make a provision for doubtful debt, make a provision for doubtful debt at the rate of 10%, make a provision for doubtful debt at the rate 10%। 15 भी लिखी दो साथ के साथ। make a provision for discount on debtors, डिस्काउंट ऑन डेटर्स ₹2000। जहां की मैंने रुपीज बोल दिया कि फिगर बेकार ना जाए, ₹2000 ये भी हो गया। इसके अलावा नहीं, बैड डेट्स का यही सीन है, ये पूरा कंसेप्ट है जी, बैड डेट्स का पूरा चेन है। 3 पॉइंट्स का इकट्ठा चलने वाला है, 13 14 15 डन। अब छोटी सी लगे हाथ एक काम कर लो, ट्रायल बना लो, जो आपके काफी काम आने वाली है। मैं लिंक करवाऊंगा पूरा कंसेप्ट, अगर आपको समझ आ जाए बात को। 31/3 ऐसे लिख रहा हूँ, 22 4 लाइन की बना लीजिए बस। यहाँ पे पर्टिकुलर्स होता है, अगर आपको याद हो, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पहला वर्ड तो यहाँ पे लिखिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ऐसे लिखते हुए याद है। डेटर्स लिख लीजिए 65 और क्रेडिटर लिख लीजिए 40। डेटर्स 65 मेरी तरफ से, क्रेडिटर्स कितने, नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिए ट्रायल के अंदर जो बोल रहा हूं, बैड डेब्ट्स 12,000 रुपए, ऐसे ही बैड डेब्ट्स 12,000 रुपए, ये भी होगा, ठीक है। अगला एक लास्ट वर्ड लिख लीजिए, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्रेडिट साइड पे लिखिएगा 4,000 रुपए, ऐसे ही मैंने कोई फिगर ली। ये सेम क्वेश्चन आपकी बुक में भी है इतनी की जगह से। कई बार टीचर 5 नंबर में यही क्वेश्चन डालती है ऐसे बना के, बहुत छोटा सा, और पूरा ट्रीटमेंट है इसका, एक्चुअली पूरा ट्रीटमेंट है कि इसको कहाँ लेके जाना है, कहाँ रखना है, क्या करना है। पर मैं ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ अपने P&L के अकॉर्डिंग। पहली बात तो इनमें से कोई भी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट जाने वाली नहीं है, आप देख चुके सर वर्ड, तो ठीक है ना, कोई नहीं है। P&L या बैलेंस शीट, बैलेंस तो होगा जब डेटर बोल दिया। तो बैड डेट गुड डेट्स बोल रहे हो, बैड डेट्स का लिंक किससे होता है, डेटर से, पहले ही लिंक करो, जिन लोगों से पैसा लेना होता है। अब कहानी सुनना बड़ी ट्विस्ट है, बड़ी मजेदार। ऑलरेडी मान लो आपके सामने, पहले ऊपर के पॉइंट छोड़ दो, आपके सामने ये ट्रायल थी, आपने पढ़ा डेटर मतलब लोगों से कितना पैसा लेना है, जल्दी बोलो, 65।
लोगों का कितना देना है 40, तो देने वाली मैं बात ही नहीं कर रहा, उसको बस छोड़िए, क्रेडिटर को तो बाद में रखेंगे। बैड डेट्स का मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर इतने पैसे आपके मर गए, होंगे कोई राम श्याम कृष्ण मोहन जिनसे पैसा लेना होगा, वो पैसे देके नहीं गए। ये है जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हर्षित क्या बोला करेंगे मेरी लैंग्वेज में, PDD। पूरी +2 में इस पे बोलूंगा, पूरा +2 में पॉइंट चलता है PDD। कुछ बच्चे इसको क्लास में प्रोनाउंस कर रहे होते हैं प्रोविजन फॉर, वो भी सुन लीजिए, बैड एंड डाउटफुल डेट। कभी आपको लगेगी मेरे टीचर ने तो क्या लिखा दिया, उन्होंने क्या लिखा दिया, तो उसको वो बोल रहे होते हैं PBD। एक ही बात है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, या PDD मैं ज्यादा बोलता हूँ, PDD फुल फॉर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये नाम क्या है, डाउटफुल का मतलब क्या समझते हैं, जिन पे शक है, जिनसे पैसे लेने हैं। अब पॉइंट यहाँ पे आपका फिर बीच में कूद पड़ता है जी, कौन बंदा, वो है कन्वेंशन, और वो भी कौन सी कन्वेंशन है समृद्धि, प्रूडेंस, वही जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, कंजर्वेटिज्म, जिसने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा था क्या चीज, कि एंटीसिपेटेड लॉसेस, आप मालिक उसको पक्का क्या करिएगा, शो करिएगा। मैं क्या क्या मतलब दे रहा है, मतलब ये पूरा साल बिजनेस करते को हो गया, 12,000 आपके पैसे मर चुके, क्या अभी 31 मार्च आने वाली है, कोई शक है, अभी भी और सोच लो कि गारंटी थोड़ी है, आपने हर्षित कितने पैसे लेने हैं जल्दी बोल, 65 का गारंटी है 65 आएंगे, मैं देखो गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, मैं फिर भी इतने में बात कर ही रहे थे, मुनीम भागा भागा आया सांस बुला के, मैं क्या होगा तुझे, कहता जी फर्दर बैड डेट्स हो गए कितने के, कर लो बात। अभी हम 12 का मन बना रहे थे कि चलो 12 मर के, वो आके कह रहा जी एक का खुशखबरी है, मैं साले खुशखबरी ना बोल, कारण क्यों, कहता है कि राम है, मैं कहा हाँ हाँ पिछली गली में रहता है, हाँ जी रहता है, उससे पैसे लेने थे, मैं लेने थे, वो भाग गया, है कोई अच्छी खबर दे आगे बुरी खबर लेके आता है तो। अब आप बना ही रहे हैं, अभी ट्रेडिंग P&L ट्रायल बन चुका, बट ये सारी बातें पता कब चल रही हैं, जब ट्रायल बन चुका, आपको आगे बताया कि 5,000 मर गए, तो अब क्या करें, तो रेक्टिफाई तो करना ही पड़ेगा, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, पर करूं कहां पे, सुनने वाली बात है, छोटा सा ड्रॉ कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप एक ही बनाएंगे छोटा सा, ऐसा ऐसे ही बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट साइड पे आप ऐसे लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, आपके कितने बैड डेब्ट्स हुए थे मुझे बताओ, 12, ऐड लिखेंगे फर्दर, बच्चा कहता है सर आप इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं, अलग से लिख दो, यार जब एक हेड बना पड़ा है, लेजर आप पढ़ चुके तो एक ही अकाउंट में जाएंगे ना, एक ही अकाउंट में जाएंगे, तो टू बैड डेट्स आपके पहले कितने हो चुके, 12, ऐड और करो जितने मर गए 5, तो नेट कितने हो गए, पहले तो 17 मर गए, तो आपको बच्चा कहता हम ऐड क्यों कर रहे हैं सर, आपने अभी तो कहा पूरे साल की इंफॉर्मेशन देनी है, ये जो पैसे मरे क्या इस साल से नहीं मरे, हाँ जी इस साल ही मरे, क्योंकि इनको सामान कब बेचा था, इसी साल बेचा था, तो लॉस भी इसी साल का होगा, ये नहीं कि जब खबर आएगी, ये 2 साल का टाइम दे दिया तुझे, जब कोई नहीं आज ही हो ना उसी साल से ब्लॉक करता है। टू बैड डेट्स 12 हुए थे, एड फर्दर 5, टोटल कितने हो गए 17, इसी का ट्रीटमेंट मैं आपके सामने पैरेलल चलाऊंगा, किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, ये भी बना के ड्रॉ करके रख लो छोटी सी टी शेप, यहां पर लिखेंगे जरूर, पर काम कुछ नहीं आना, क्या चीज, रुपीस, एसेट्स रुपीस, चलिए जी, एसेट साइड पहले ही ये पूरा वर्ड लिख के रख ले, क्या वर्ड, कितने डेटा थे चेक कर, जो मैंने ट्रायल में लिखवाए थे, ऐसे समृद्धि, एसेट साइड लिखना था जी, कहाँ लिखी जा रही है, उधर लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस, एसेट साइड पे डेटर्स अंदर की तरफ लिखा मैंने 65, यहीं पे हर चीज लिखेंगे माइनस फर्दर, कितने पैसे मर गए 5, अभी मेन कॉलम में मत जाइएगा, उसके नीचे ही लिखिएगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कितना 60, पहले तो ये एक स्टेप हो गया, अगर पेपर में फर्दर बैड डेट्स आया तो मतलब पहली बात तो ऊपर पैसे मरे होंगे, उसमें जाके उसको ऐड कर दो, और ये बैड डेट्स 5,000, बच्चा कहता है यहाँ 17 क्यों नहीं माइनस किया, वो पाऊ जी 12,000 तो ऑलरेडी ट्रायल के
अंदर है, वो तो ऑलरेडी 12 माइनस हो चुके होंगे। कहां से? डेटर से। बात तो इस नए वालों की हुई, ये नए वाले 5 है, इसको ऐड भी कर दिया, टोटल खर्चा बन गया, और डेटर में से माइनस। इतनी बात करके बैठे थे, दोबारा सोचो, क्या आपके एज अ ऑनर दिमाग में डाउट नहीं आएगा? चल 12 पहले मरे, 5 की खबर तू अब ले आया। मैं क्या अब कितने रह गए ये बता? कहता 60 रह गए। मैं अभी भी गारंटी है? मैं कहता गारंटी तो है नहीं। कहता कोई शक, किसी पे शक, तो उसी का नाम क्या है? मेक। मेक मतलब बनाना। क्या बनाइए? प्रोविजन बनाइए। किन पे? जिन लोगों पे आपको शक है। मैं कही 10% और मान लो खबर है, वैसे मरते नहीं, 10%। मैं तुझे तो इसकी भी खबर नहीं थी, ये तो मर गए ना, अब गारंटी थोड़ी है। अपना शक कहीं और चीज है। मैं क्या कोई सोच ले फिर भी, मैं चल दूर दूर तक शाम को सामान बेचा है, शायद वो 2000 मार ले, शायद ये 1000 रुपए का ना दे, शायद ये 2000 ना दे। वही तो पूछ रहा हूँ, इसको एस्टिमेट करने की कोई डिग्री नहीं। किताब मुझे पूछो सर आपने कैसे बोल दिया 10? मैं कहा कोई भाई अपने पास कोई सेंटीमीटर कोई सिस्टम नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है। हाउ टू कैलकुलेट 10? आप 15 बोल देते, मैं 15 बोल देता, 20 बोल देते, 20। किसी का तुक्का है, एक जजमेंट है, एक पास्ट एक्सपीरियंस है कि इतना इतना रहता है जी। तो अभी आप मुझे कह रही थी, जल्दी बोलो, कितना लोगों से पैसा लेना है? 60। मैं कह सर 10% शक और मान लो, तो यहीं पे लिखो लेस PDD। 60 का 10% कितना हर्षित? 6। अभी भी मेन कॉलम में मत जाइयो, कितने बच गए? 54। और इसी 6 को अपन क्या बनाएंगे? अपना प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा। डेबिट साइड पे लिखिए 2 PDD, ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू। PDD ब्रैकेट में न्यू, फुल फॉर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। खर्चा बनाया सर हमने, जबकि ये अर्षित खर्चा हुआ नहीं, अभी जस्ट सोच रहे हैं। अब तो है सोचने में भी खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, बस खर्चा ही रिकॉर्ड करेंगे ड्यू टू कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म। आपने खुद कहा था एंटिसिपेटेड फ्यूचर, ये फ्यूचर ही तो है। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस भी आप आज बुक कर सकते हैं ड्यू टू दैट कन्वेंशन। एक पॉइंट हुआ, इतना हुआ ही था। मैं क्या अब गारंटी है कि 54 आ जाएंगे? मैं क्या सर अभी तो आपने सोचा नहीं, हमने क्या क्या बंदे माइनस करे? जो पैसे मार गए, दूसरा जो पैसे मार सकते हैं, तीसरा हमने ये तो सोचा ही नहीं कुछ डेटर आके डिस्काउंट भी तो मांगेंगे। आप ये सोच रहे हो कि ये बंदा पैसे नहीं देगा, ये बंदा पैसे नहीं देगा, यार अच्छा डेटर अगर होगा तो वहां तो आपको भी 10 20 50 तो छोड़ने ही पड़ते हैं। मैं किसी दुकान पे गया, बिल बन गया 503 रुपए, 503। अगर लेना चाहता तो मुझसे 503 भी ले सकता था। वो कहता कोई नहीं गोल साहब 500 रुपये ले लीजिए, 3 छोड़ो, बोला ठीक है। तो मैं कोई 3 रुपये ले लेता, आप दे देते, किसी ने मना किया था? और मैंने छोड़ ही दिए। अब ऐसे डेटर भी तो कुछ आएंगे आपको देने के लिए, उसकी भी प्रोविजन क्रिएट करो। और ये अमाउंट दी हुई है, मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, एंड दिस इज द लास्ट प्रोविजन। अब इसमें से माइनस करिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। मैं लिखूंगा कैसे? P डॉट DIS डॉट, मिक्स हो जाएंगे दोनों अलग। DIS मतलब डिस्काउंट, फुल स्टॉप, ऑन DR डॉट, DR मतलब डेटर। कितने रुपए प्रोविजन और बनेगी? 9 2000। दिस इज योर फाइनली डेटर, जो कहा जाएंगे मान्या? इन बैलेंस शीट। ये नाउ फाइनली बैलेंस शीट में जाएगा। अब पूरा स्टेप देख रहे हो, और ये लाइन वाइज है सर। सबसे बड़ी बात तो ये है लाइन वाइज है ये। अगर पेपर में आ गया मेकअप PDD 10%, आप ऐसे उठा के कर दोगे ना, पहले फर्दर माइनस होगा, फिर डाउटफुल होगा, फिर डिस्काउंट होगा। हाँ जी, भी जाएगा। ये रहा, ये भी शक है। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना था? 2000। लिखिए इसको, प्रॉफिट एंड लॉस की डिलीजन मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर 2। अब मेरे अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, ये तीनों पॉइंट बस थी मैंने कर दिए, 13 14 15 टिक हो गए। डेटर का हो गया, क्रेडिटर का मैंने वैसे ही दिखाया था, कुछ करना नहीं। बैड का हो गया, एक वर्ड रह गया, कौन सा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कहां दिया हुआ है? ट्रायल में। और अब ध्यान से देखो, दिया भी किस साइड हुआ है? अब क्रेडिट साइड, या तो इनकम है या लाइबिलिटी। अब इसको हम बोलते हैं जी ओल्ड प्रोविजन। इसको क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में? ये पिछले साल आपने सोचा था गुरु की पैसे मरेंगे, पूरा साल निकल गया, पैसे नहीं मरे, तब आपने इसको क्या बनाया था? जल्दी बोलो, अपना खर्चा। तो आज इसको अपनी क्या बना लीजिए? इनकम। तो लिखिए बाय PDD ब्रैकेट में ओल्ड
कितने रुपए है चेक करिएगा, 4,000 है शायद, 4 ही है, हाँ 4। करेक्ट जी। इनकम मैं बताऊंगा, इसका ट्रीटमेंट एक और भी है जो जैसे आपको अच्छा लगे। कुछ टीचर्स क्या कहते हैं, इस पीडीडी को इस पीडीडी से क्या कर दीजिए, नेट, बिल्कुल सही, कि इधर 6 लिख रहे हो उधर 4 लिख रहे हो, नेट 2, और यहाँ पे दिखा देते हैं डेबिट साइड पे, टू पीडी न्यू 6 माइनस पीडी ओल्ड 4, नेट 2, वो आपकी इच्छा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बनाना पड़ेगा, मैंने पर इसके अंदर ही चला दिया काम ये। फिर आपका भाई यही बैलेंस शीट थोड़ी लेंथी बन जाएगी और कुछ नहीं, लग से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आपको लग से जाके ये बनाना पड़ेगा। कौन सा जी, सर ऊपर पीरियड में हाँ 4000 क्रेडिट साइड ये रहा जी, इस कारण से ट्रायल में जो पिछले साल की प्रोविजन थी, पिछले साल आपने सोचा था 4,000 मरेंगे, साल निकल गया नहीं मरे, तो इसको क्या बना लो, अपनी इनकम। पहले आपने इसको प्रोविजन बनाते वक्त क्या बनाया था, देखो जैसे आप इस साल, जैसे आप, मैं तभी ओल्ड और न्यू क्यों बोल रहा हूँ, आज जैसे आप इस साल टू पीरियड क्या बना रहे हो, न्यू। न्यू मतलब इस साल सोच रहे हैं हर्षित तो ये मेरे 6 मरेंगे, अगर अगले साल तेरे वैसे ना मरे, इस 6 को कैंसिल भी तो करना पड़ेगा, तो क्या दिखाएंगे, करेक्ट साइड, नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोविजन जाती है वो कहां जाती है, डेबिट साइड, खर्चा नहीं सोच रहे आप लोग, एंटीसिपेटेड लॉस यू हैव टू शोन। अब आराम से देखिए, मैं दोबारा रिकॉल करूंगा, यही पूरा +1 का मेन पॉइंट है, विद एडजस्टमेंट का तो यही सुप्रीम भाई है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है, बस ध्यान समझ लो, बाकी तो नाल नाल आते जाएंगे, अपन धीरे धीरे सीखते जाएंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मैनेजर कमीशन, ठीक है, 2-3 पॉइंट आएंगे, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तो अभी बीच में करता जाऊंगा, पहले इनमें कोई डाउट है पूछिए दोबारा। क्या था सर, ये रहा, सर फिर भी नेट तो हाँ नहीं, चार तो ना जी, नेट नहीं करा हमने, मैं इस तरीके से कराता हूँ एक्चुअली, अगर हम नेट करना चाहते हैं हो जाएगा कैसे, इधर आप लिखिए, इधर आप लिखिए 6 माइनस उसमें से 4 दिखा के नेट यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इधर से 4 उड़ जाएगा भाई, इधर से 4 उड़ जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं कराता, कारण क्यों, बच्चे को कंफ्यूजन रहती है, मैं हमेशा कहता हूँ आप नया वाला नया बनाओ, ओल्ड वाले को इनकम दिखाओ, खत्म। पर बुक में देखोगे वो नेट करता है, आंसर सेम है, आंसर सेम है, काम करता है, हाँ वो ऐसे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जी, मुझे दिक्कत है कि कहता है 4 माइनस करके डाटर में जोड़ देता, मैं क्या कुछ कर देता वो, आप कहते हो उसको भूल ही जाओ, चुपचाप क्वेश्चन में जाओ, आ चेक करो, कितने वैसे हमारे 5, और ऑलरेडी कितने मर चुके थे, 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17, तो ये रहा पहला खर्चा, टू बैड डेट्स 12 + 5 17, यहां तक कोई डाउट बताइए, डन। नहीं नहीं नहीं, लाइबिलिटी नहीं जी। दूसरा वर्ड, डेटर्स आपके पास कितने थे, जल्दी बोलो, 65, अभी आपने कहा कितने मर गए थे, 5, कहना हाँ, 12 ऑलरेडी ट्रायल के अंदर है, मतलब वो ऑलरेडी डेटर में से माइनस है, तो यार एंट्री तो देखो ऊपर प्लस में पड़ी हुई आपकी, बैड डेट्स टू डेटर, तो लेजर जब बनाया होगा, बैड डेट्स बढ़ाए होंगे, डेटर कम किए होंगे, हो गया फैक्टर, पर 5 अभी मरे, इसकी तो जर्नल भी नहीं करी, तभी तो इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, अभी कर देते हैं सर, कैसे करेंगे, बैड डेट्स हुआ, अच्छा नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, प्रॉफिट लॉस, डेटर भी तो कम हुए, तो डेटर में से माइनस, अब एक्चुअल डेटर्स क्या बचे अभी 60, मैं क्या अभी तो एक्चुअल छोड़, अभी तो शक हो रहा है, तेरे खड़े खड़े 5 और मर गए, क्या लगता है कुछ नुकताचीनी भी लगता है, 5-10% शक, मैं कैसे करूँ, चलो सेफ साइड के लिए काम करो, 10% क्या बना लो, शक बना लो, 10% शक है तो ठीक बनता है ना, 10% शक, 60,000 का 10% कितना होगा, 6, मैं कोई बात नहीं, अभी भी कितना लगता है, कितने आ जाएंगे 54, ये जो शक बनाया है किताबों में बनाया है, औरली थोड़ा बना रहे हैं, तो इसको खर्चा भी तो बुक करना पड़ेगा, ये रहा, पर आपकी बात का आंसर देता हूं मैं, ये खर्चा क्यों बुक हो गया, जबकि अभी पे भी नहीं हुआ, अभी तो हुआ भी नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, ऐसा कंजर्वेटिज्म, एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेट क्या होता है, फ्यूचर, अभी आपको पता भी नहीं, अभी आपको पता भी नहीं फ्यूचर में होने वाला क्या लॉस है, पर आप आज भी किताबों में उसको क्या कर रहे हो, बुक अभी भी नहीं पता खर्चा होगा भी या, पर सेफ साइड चलने में फायदा ही तो है, जैसे एग्जांपल देता हूँ हमेशा, इसकी तो बेस्ट बहुत एग्जांपल्स हैं, आप कहीं भी आते जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, सब होटल पैकेज वगैरह आपके बुक है, मान एयर टिकट बुक हो गई, होटल बुक हो गया, अकोमोडेशन बुक हो गया, खाना पीना बुक हो गया, आप घर से 1 रुपए में लेके जाएंगे, आप कहते क्या जरूरत है, होटल बुक है, एयर टिकट बुक है, सारा कुछ बुक है, मैं कह रहा हूँ कि चाहे आपने कोई टैक्सी वगैरह के पैसे देने हो 1,000-2,000, क्या सिर्फ 1,000-2,000 लेके जाएंगे, बहुत जी अपने जेब में 5,000 होते हैं, 10,000 एटीएम कार्ड, गूगल पे, कारण क्यों, फिर भी लेके चलो, अगर प्रोविजन, वर्ड ही प्रोविजन ऐसा है, अगर लग गया, मैं क्या कोई नहीं, जेब में है, फायदा ही तो है, नहीं लगेंगे वापस आ जाएंगे, तो फायदा तो है, सेम प्रोविजन क्रिएट करने से तेरा क्या नुकसान है, आज बस यही हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले साल पता चल जाएगा, पैसे मर गए तो मन को धक्का तो नहीं लगेगा, मतलब बाद में जाके पता चले 4,000 और मर गए,
आपको टेंशन नहीं होगी। क्यों? आपका माइंड पहले ही मेकअप था कितने के लिए, आप उल्टा खुश होंगे कि सोचा 6 था, मरे कितने, 4, 2 का फायदा। अब हमें पता होता है, 6 अगर 6 सोचो 8 बजे। हाँ हो सकते हैं जी, फिर उसका नुकसान बुक करेंगे आज अपन। तभी तो ये पॉइंट है, देखो फर्दर वेटेड्स वो अगले साल एडजस्ट होगा प्रॉपर। तो मैं कह रहा हूँ कि माइंड मेकअप है। आप कोई कोई चीज लेने जाते हैं, आपके दिमाग में प्रोविजन होती है इतने की मिलेगी जी। अब मान लो मेरे घर वालों को यार पता नहीं होता, यहाँ पे कहते हैं कि इतनी महंगी होगी। अब उनका माइंड मेकअप नहीं है, अपना माइंड मेकअप है कि चीज लेने जा रहे हैं, ये आएगी ये 10,000 रुपए की, और दुकानदार ने कहा जी 11 की। मैं कहा ठीक है, कारण क्यों, 10 का तो मेरा मन भी था, 10 का बोला 1,000 ही महंगी है ले लेते हैं। घर वाले छोड़ के जा रहे हैं तो होगी 2-2,500 रुपए का सामान, उसने बोल दिया 11 ऑर्डर के, ये क्या आ गया, क्यों, उन्होंने सोचा ही नहीं। तो पहले दिन से हमने प्रोविजन क्रिएट करी कि इतना तो नुकसान हो सकता है, आपने सोच लिया, हो गया तो तब भी फायदा है, वी आर सेफ इन द हैंड्स। अगर ना हुआ then किस बात की चिंता, अगला साल आना है, आप इस प्रोविजन को क्या कर देंगे, कैंसिल। और कैंसिल करने का तरीका, आज जब प्रोविजन क्रिएट करी है, मैं तो ये कहूंगा, तो आपने इसको क्या करा, जल्दी बोलो, डेबिट। कल को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, बस सीधा रूल है, अकाउंट्स का रूल एक है, डेबिट और क्रेडिट। फिर इतनी बात हुई थी बैड डेट्स की, मैं सर आप एक प्रोविजन और सोच लो, कहता कौन सी, जो डेटर्स आएंगे डिस्काउंट नहीं मांगेंगे। मैं यार बात तो सही है, अब जिन लोगों से पैसा लेना है, मैं केयर फोन कर देता हूँ कि यार फीस बनती है 100-200 रुपए ऐसी कम हो जाते हैं, हमने सोचा भी नहीं था, तो उसकी भी प्रोविजन आज, चलो वो उनकी इच्छा, डिस्काउंट ना मांगे अच्छी बात है, पर अपने को तो तैयारी करके बैठना पड़ेगा। तो 2,000 रुपए मैंने और सोच लिए कि चलो डिस्काउंट में चले जाएंगे। इसके अलावा मैं क्या, मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दिस इज द लास्ट वे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये डेटर्स पे, ऐसे ही बच्चा कहता क्या क्रेडिटर पे भी कोई ऐसा सीन है, नहीं, कारण क्यों, वो एंटीसिपेटेड इनकम है। वो हम हाँ, अब मैंने किसी के पैसे देने हैं, सोचो मैं यहाँ बैठा सोच रहा हूँ, मुझे वो कहे चल जी चलो छोड़ो 50% है, अगला क्यों कहेगा यार छोड़ो। आप अगले के पैसे देने जाने हैं मेरे दुकानदार के, अगर 500 एक बने हैं, मुझे तो 500 एक ही देने पड़ेंगे, अनलेस अगला कह दे चलो साल जी क्या बात होगी, 1 रुपया छोड़ दीजिए, 10 रुपए छोड़ दीजिए, 100 रुपए छोड़ दीजिए, वो उसकी हिम्मत है। मैं कैसे सोच लूंगा आज बैठे बैठे कि मैंने उसके पैसे देने हैं, मुझे फोन करके कहे रहने दो जी पैसे रहने दो, है ऐसे कौन सोच सकता है। एंटीसिपेटेड इनकम आप कभी भी बुक नहीं कर सकते, तो इसलिए कई बुक्स में है, कभी दिखा दूंगा पुरानी बुक में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। बच्चा कहता सर आप तो कहते थे ऐसा हो नहीं सकता, ये देखो प्रोविजन डिस्काउंट वहां पे कहते हैं एक्सेप्शन, कंजर्वेटिज्म की एक एक्सेप्शन है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, अदरवाइज नहीं होता। कोई डाउट, क्लियर हो गया। ये आपके 13, 14 और कौन से पॉइंट थे, 15। इसी के नीचे अगले पॉइंट्स ऐड करिए 16, जल्द दिखेगा। A sale of rupees 20,000 not recorded at all। बड़ा सिंपल पॉइंट है, एक्टिवेशन का पॉइंट है। A sale of rupees 20,000 not recorded at all। तो आप कहेंगे जी पहला काम क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। अब रिकॉर्ड करने का तरीका मुझे बताना, कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा, जल्दी बोलो ध्यान से। एक तो सर बिल्कुल सही, ध्यान से बोलना, भी फर्क आने वाला है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड सेल्स में जाके क्या कर देंगे समृद्धि, ऐड कर देंगे, हाउ मच, 20। बिल्कुल सही, सेल तो बढ़ाना ही पड़ेगा, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। दूसरा इफेक्ट बोल भाई, बैलेंस शीट, बिल्कुल सही। कौन सी साइड, ना 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 ना, क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं, क्योंकि वो सेल कर दी, स्टॉक से तो माइनस कर दिया होगा, हम नहीं पकड़ लेंगे। एसेट साइड, डेटर्स में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। अज्यूम, ये मानते हुए जो आपने हर्षित सेल करी है इज ऑन किस पे है, क्रेडिट। हाँ, अब कैश थोड़ा बढ़ाएंगे यार, कैश बढ़ाने में 100 चक्कर पड़ जाएगा, कितना कैश आया कितना गया। तो ये मान लो उधार पे सेल थी, उधर डेटरी होती है ना, कैश टू सेल या डेट टू सेल, कुछ तो हुआ होगा, सेल बढ़ा दी ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड जाकर। दूसरा, बैलेंस शीट की एसेट साइड डेटर्स बढ़ा दीजिए, अज्यूम सेल इज ऑन क्रेडिट, 20,000 से 20,000 से। डाउट, अब मजा सुनने वाली बात क्या है, क्या सर अगर मान लो ये पॉइंट भी आ जाता क्वेश्चन में ऐसी लाइन में, फिर मैं काम करता। आपके बैड डेट्स कितने थे ट्रायल में, जल्दी बोलो, ट्रायल में बैड डेट्स कितने थे ट्रायल में 12,000 थे, याद है कुछ, ट्रायल में 12 थे। फर्दर कितने हुए थे जल्दी बोलो,
5, तो ये तो 12 + 5 कितने रहेंगे? 17। कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट था मे का पीडीडी कितने परसेंट? 10%। आप गए डेटर की तरफ, डेटर कितने थे? 65, कितने मर गए? 5, कितने बचे? 60 का 10%, 6। अब 60 का नहीं, 80 का। 20,000 के डेटर नीचे बढ़ नहीं गए। मतलब अब इसलिए भी ने ऐसे कराया, पीडीडी अगर पेपर में आ गई तो वहां 1 मिनट रुक के वेट करिएगा, बैड डेट्स का पॉइंट कर दीजिएगा, बैड डेट्स से फर्क नहीं पड़ता। पीडीडी हमेशा क्वेश्चन के सबसे कब जाके लगेगी? लास्ट में। कारण क्यों मेरा भी नहीं पता, मैं और गेम घुमाऊंगा। अब ऐसे ऐसी गलतियां करवाऊंगा जिसमें हमेशा कौन लिंक होगा? डेटर। डेटर चेंज होंगे तो पीडी चेंज होगा, पीडी चेंज होगा तो डिस्काउंट भी चेंज होगा, बैलेंस शीट गलत हो जाएगी। तो रिमेंबर दैट द्वारा पीडीडी क्या है? डाउटफुल डेट। अब ये तो बताओ, तुम अभी तो बोल रहा है 65 लेने थे, 5 मर गए, 60 बचे, अभी नहीं बोल रहा 20 से बढ़ा दो। तो दोबारा डेटर कितने के हो गए? पूर्व 80। या ये बोल ले 65 के थे, 20 बढ़ा दे 85, 5 के मर गए 80, 80 का 10% ना हो 8। तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मींस दैट वेरी क्लियर इन पेपर, टीचर बहुत तंग करेगा, मैं तो जल्दी करूंगा कि पॉइंट पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत अच्छे हाई लेवल की, कि डेटर का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, किस लेवल पे हो सकता है, कि आपका दिमाग पूरा काम करे कि सर मैं समझ गया पीरियड परसेंटेज में है। अमाउंट में होती तो कोई चिंता की बात नहीं थी, अमाउंट तो 2,000 3,000 है, आपको चिंता की बात ही नहीं। जब परसेंटेज है, परसेंटेज किस पे लगाओगे? डेटर पे। फिर डेटर तो पता हो, तो डेटर इज नाउ 16 ही 80। अगला पॉइंट नोट करिए, 17 नंबर, अ परचेज ऑफ रुपीज, a purchase of rupees 15,000 not recorded at all. A purchase of rupees 15,000 not recorded at all. अब उसको सेंस तो बता दो, 15,000 का कोई सामान खरीदा होगा आपने, अभी तक कोई रिकॉर्ड, तो आप क्या कहेंगे? रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? जल्दी बोलेगा। ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, बिल्कुल सही। परचेजेस में जाके क्या करेंगे जी? प्लस। दूसरा बैलेंस शीट की, बिल्कुल सही जी। कौन सी साइड? लाइबिलिटीज साइड जाकर के क्रेडिटर्स में प्लस। अज्यूम परचेज इज ऑन, ये मानते हुए कि आपने जो सामान खरीदा वो उधार पे है। डन हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट 18 नंबर लिखिए, बिल रसीवेबल, नाम सुना हुआ है? जिसको हम बीआर कहते हैं। इंक्लूड अ डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹5,000। बीआर या बिल रिसीवेबल इंक्लूड अ डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹5,000। हमारे पास बीआर पड़े हैं, मान लीजिए 30,000 के, मान लीजिए अज्यूम, कितने के पड़े हैं? 30 के, जिसमें से कहता कोई बिल हमारे पास पड़ा है हर्षित, इसके अंदर ही कितने का? 5 वाला, जो क्या हो चुका? अब सुनने वाली बात तो है, तो डैडी हो गया मतलब। फिर तो आप लिख के बैठे हैं बीआर के अंदर, और बीआर आपकी क्या होती है? एसेट। तो मींस दैट एक चीज तो वेरी क्लियर है इसका ट्रीटमेंट, कि बीआर में से क्या करना पड़ेगा? माइनस कितने रुपए? 5,000, बिकॉज बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड। लिख लीजिएगा, बीआर में से माइनस, बैलेंस शीट की कौन सी साइड, ये भी लिख लो कि बातों बातों में याद ना रहे, एसेट साइड। बैलेंस शीट की एसेट साइड बीआर में से माइनस, तो इतना क्लियर हो गया सर। आप खुद बोल रहे हैं बीआर में इंक्लूड है, इंक्लूड है, उसमें जुड़ा हुआ एक बिल, जो बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड, तो माइनस करो उसको, वेस्ट है वो। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? सुनने वाली बात है, वो भी कहां जाएगा? पूर्व बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की भी कौन से जोन? एसेट साइड है सर, एसेट साइड ही माइनस करके ऐसे जा रहे हो डेटर्स में ऐड।
डेटर्स में ऐड लिखिएगा। बिकॉज अब नॉलेज की बात बताता हूँ, वैसे जनवरी में जो चैप्टर करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा और क्लियर करूंगा। बिल्स लिखे ही किन पे जाते हैं पहले समझना। बिल्स बिल्कुल सही, जिन लोगों से हमने अरमान क्या लेना होता है राजी, पैसा। अब ऐसे थोड़ा किसी पे बिल लिख लेंगे यार, मैंने आपसे फीस लेनी है तो मैं आपके ऊपर बिल लिख लिया। बताइए तो फिर लिखते ही क्यों है सर, क्या जरूरत पड़ी? कुछ नहीं सर, एज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि डेटर्स होते हैं ऑरली, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फीस ऑरली चल रही है, कोई लीगल रिटर्न एग्रीमेंट हमारा कहीं पे नहीं है। तो मैंने कहा यार कुछ अमाउंट सिक्योर करने के लिए, कोई डेटर क्रेडिटर बनाने के लिए तो चल ही रहा है, कुछ बिल्स रख लेते हैं। जिसके पास बिल आता है वो कहता है बीआर, जिसने बिल पे करना है उसके लिए बिल्स पेबल। पहली बात तो ये नॉर्मल गेम होगी, बड़ा प्यारा वर्ड है। बिल कोई कागज अलग अलग तरह का नहीं है, आपकी कॉपी भी बिल बन सकती है। एक पेपर जिसपे पैसा लेने वाला, पैसे देने वाला और किसी गारंटर के साइन हो जाए, बस साइन हो जाए, प्रॉपर एक लिखा जाए मैं इसको इतने पैसे दूंगा इतनी तारीख को, 2 महीने बाद इस दिन को, इतने ब्याज के साथ, फलाने के साथ, जो भी है जैसा है, प्रॉपर साइन मेरे, प्रॉपर साइन आपके, प्रॉपर किसी तीसरे के। और उस बिल को क्या करा लो कोर्ट में रजिस्टर्ड, तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है प्रॉपर, एक कानूनी कागज, जितना एफिडेविट, कई बार सुना आपने, पावर ऑफ अटॉर्नी, एफिडेविट, स्टैम्प पेपर, ठीक है ना, स्टैम्प पेपर देखा होगा, स्टाम्प। अब ये कहते नहीं और भी स्टाम्प तो लिख के दमा, यार गुस्से होके बोल देता घर पे कोई वाला कि मैं कह रहा हूँ चले, हाँ स्टैम्प पे लिख के दमा, मतलब पक्के में लिख के दूं मुझे कि हाँ चलेंगे पार्टी करेंगे फलाना होगा, स्टाम्प पे लिख के दूं जी मैं। सेम चीज यहाँ पे है, बिल लिखे ही किन पे जाते हैं, डेटर्स पे। अब कल को डेटर माइनस करके तो आपने बिल लिखा था, वही बिल क्या हो गया, डिसऑनर, तो वही एंट्री अप्रूव क्या हो जाएगी, रिवर्स। आप दोबारा डेटर बन जाएंगे और बीआर माइनस हो जाएंगे। तो दैट्स अ पॉइंट, कभी सोचेंगे आप लोग कि बीआर क्या था जो डेटर्स पे लिखा जाता है, आज वो बिल कैंसिल हो गया, तो आप दोबारा मेरे लिए बुक्स में क्या बन जाएंगे, डेटर, और बीआर क्या हो जाएंगे, माइनस। यहां तक कोई डाउट है बताइए। डन सर। 19 नंबर लिखिएगा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, goods lost by fire amounting to rupees 10,000 and insurance company admitted a claim of 80%। अब थोड़ा गेम में टेस्ट कर लेते हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है। गुड्स प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में चलती रहेगी, इन दिनों पर जो यही काम करवाता हूं मैं आपको। गुड्स लॉस्ट बाय फायर अमाउंटिंग टू, कितने की गुड्स को आग लगी, जल्दी बोलो, 10। इंश्योरेंस कंपनी बीच में आ गई, चलो इंश्योर्ड होता ही आज के टाइम पे मोस्टली स्टॉक, कितने परसेंट हम एडमिट, क्लेम दिया नहीं अभी, क्लेम माना है, कितना क्लेम देंगे, 80। अब इस पॉइंट के मैं आपको बना के दिखाता हूं, 3 ट्रीटमेंट्स, 3 जगह इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट ध्यान से लिखिएगा, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड मैं पूरा लिखा के चलता हूं, परचेजेस में से माइनस, मुझे लगता नहीं किसी को डाउट आएगा, कारण क्यों, भाई गुड्स को आग लगी है, गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स बांटना, मंदिर को देना, खुद ले जाना, आग लगना, गुड्स का जानी हो गया, तो परचेज में से माइनस। दूसरा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्या साइड, एसेट, सर एक तो नुकसान हो गया और आप एसेट बोल रहे हो, एसेट साइड किसके नाम से, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। क्लेम भी तो मिलेगा, मिला नहीं अभी, तभी इंश्योरेंस क्लेम पे, अगर मिल जाता तो बैंक में जोड़ता, फिर तो पैसे आ गए, जो मिला नहीं अभी एडमिट हुआ, जैसे मैं कहूं मैं आपके पैसे दे दूंगा, दिए नहीं है, तो कितने की बात हुई हमारे बीच में, जल्दी बोलना, 8,000, क्योंकि 10,000 का 80%, लिख दूं ब्रैकेट में, 10,000 का 80%, 8,000, और यहां लिखना रह गया, कितना माइनस करेंगे परचेज में से, 10, जितने की गुड्स थी। अब ऑरली क्लियर है, 10,000 की गुड्स को आग लगा, 8,000 क्लेम मिल जाएगा, अभी भी कितना क्लेम नहीं मिला, 2, ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, डेबिट डेबिट लॉस है, तो क्या लिखेंगे, टू लॉस बाय फायर,
रुपीज कितने 2000 टू लॉस बाय फायर रुपीज कितने 2000 3 ट्रीटमेंट्स आते हो सर वैसे इसमें 3 ट्रीटमेंट्स होते हैं। पॉइंट ही आपके सामने है जी कुछ क्लेम में लग गया कुछ लॉस हो गया कुछ ट्रेडिंग का हो गया सर वैसे तो 2 ही होते हैं ना। नहीं है दो ही है डेबिट कट गया ना कॉन्ट्रा एंट्री इसमें 2 डेबिट है क्रेडिट है इसकी एंट्री क्या करेंगी नेट बोल रहा हूं पहली एंट्री होती है सुनो जी गुड्स लॉस बाय फायर जर्नल बोल रहा हूं जर्नल गुड्स लॉस बाय फायर टू परचेजेस 10 अगली एंट्री होती है हमारे पास जाके इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 8 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2 मैच नहीं करेंगे 2 गुड्स लॉस बाय फायर कितना 10 तो नेट एंट्री कट कटा के अगर मैं इसकी एंट्री करूं इसकी जर्नल लिख लो हेडिंग देके जर्नल और ब्रैकेट में लिख देना नेट सीधा जर्नल लिखूंगा आंसर तो एंट्री क्या होती है इसकी इंश्योरेंस क्लेम या हाइफन देके कंपनी जो भी आप नाम लिखना चाहेंगे दोनों ठीक है 8 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अलग 2 परचेजेस ये मानने हैं इसकी एंट्री है इंश्योरेंस क्लेम तुझे कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा अगर वो देंगे 80 60 70 वो क्वेश्चन के ऊपर होगा पी एंड एल में कितना नुकसान हुआ तेरा 2 इसलिए 3 आया एंट्री में 3 वर्ड है अदरवाइज कोई 3 इफेक्ट नहीं है वरना 2 ही होता अब अभी कह सकते हैं सर 2 तो डेबिट ही हैं तो कैसे लेके जाऊं पर 2 डेबिट भी अलग है एक बैलेंस शीट का एक पी एंड एल का हाँ ये है मैंने ऐसी एग्जांपल क्यों ली एग्जांपल से जल्दी क्लियर होता है सर मान लीजिए आता एंड कंपनी एडमिटेड नो क्लेम कोई क्लेम नहीं मिला तो दिमाग लगाओ नुकसान तो हो ही गया परचेज में से माइनस और सारा 10,000 कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड 2 लॉस बाय फायर यही हो सकता है या कंपनी का सर 100% क्लेम देंगे तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ परचेज में से 10 माइनस बैलेंस शीट की एसेट इंश्योरेंस क्लेम 10,000 तो पी एंड एल में कुछ भी नहीं जाएगा वो तो पॉइंट्स हैं जैसे जैसे मैं आपको तक कराता जाऊंगा वैसे वैसे आते जाएंगे ये हो गया अगला पॉइंट है 20 सुनने वाला मैनेजर कमीशन हेडिंग दीजिए क्या नाम है पॉइंट का मैनेजर्स कमीशन मतलब कहते हैं हाँ सर सुना लगता है कि मैनेजर्स जो हमने कंपनी में फर्म में रखे होते हैं उनको पास क्या देते हैं कमीशन यहाँ बस थोड़ी सी गेम ट्विस्ट है हमने यहाँ कमीशन 2 प्रकार से देनी है नंबर 1 एक होती है जी बिफोर और एक वर्ड चलेगा आफ्टर ये सुनने वाली बात है सर सेंटेंस क्या लिखा होगा मुझे को लिख के दिखाएंगे तो अब लिख लीजिए चार्ज managers commission at the rate of 10% on net profit देने किसके होते थे नेट प्रॉफिट पे on net profit before charging such commission before charging such अब आप सर्कल कर सकते हैं क्या वर्ड आ गया इसके अंदर माने बिफोर आ गया सर इसी के आगे बस मैं कभी कभार क्या वर्ड बोल दिया करूंगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है इतना कोई फर्क आने वाला क्या रेट वही 10 5 6 जो भी होगा करना क्या है जो भी आपका रफली रफली क्या आ रहा होगा अपूर्व नेट प्रॉफिट अभी लिखना मत वहां पे जैसे अभी तो लिखते थे ना आप लोग 2 नेट प्रॉफिट जाते लिख देते थे नहीं अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा रफली क्रेडिट साइड का टोटल करो डेबिट साइड माइनस करो मोटा माटी मान लो 11,000 आ गया उसका 10% अगर तो बिफोर है फिर तो आप करोगे 10/100 कितना 10/100 सर वैसे परसेंटेज 10/100 ही होता है अगर हुआ आफ्टर तो वहां आप करेंगे 10/110 ये बस आपको याद करना पड़ेगा रीजन मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में प्रूव करके कि क्या कारण है 10/110 का कि रीजन क्या रहेगा बिकॉज हम मान के चलते हैं सुनने वाली बात है जितना प्रॉफिट कमाया जॉब रखा दुकान पे मैनेजर रखा मैं सिंपल तरीका भाई ये तेरी सैलरी है तो ठीक है मैं जितने भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 10% तेरा वो बता देना सर अब प्रॉफिट लाख रुपए कमाया इसमें क्या रही है 1 लाख रुपए में 10% आपका 10,000 बाकी 90 मेरा डन हो गया अगली प्लानिंग सोची तो यार बड़ा क्लियर कट फंडा हो गया तो हमने सोचा कि इस 1 लाख के अंदर देखा जाए जबकि इसको भी बीच में इंक्लूड होना चाहिए था ये तो ऊपर ले गया ये तो 1 लाख का 10% कितना ले गया 10,000 बाकी 90 हमारे बचे अगली बार हमने इसको ऑफर दी तुझे कमीशन मिलेगी 10% ही मिलेगी पर आफ्टर चार्जिंग पर ये मान के चल जो एक कमाएंगे
वो अपने आप में 100% नहीं होगा, कितना होगा अपने आप में 110। और इससे करने से फायदा क्या होगा, उसका शेयर थोड़ा सा कम आएगा और कुछ नहीं। अगर आप कहेंगे कि बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने, 2-3 रुपए का 100 रुपए के पीछे फर्क वाली बात है, उसको नहीं। बस फोड़ने का फर्क है, बिफोर या आफ्टर। ये चलता है +2 का एक्चुअली कंसेप्ट है ये। +2 का पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, वहां पे पहले ही आते शुरू हो जाएगा कि पार्टनर्स को कमीशन देनी है, मैनेजर को कमीशन देनी है, बिफोर या। आप मुझसे पहले कह दोगे सर ये वही हो गया बिफोर आफ्टर। अभी 4 है तो 10/100, आफ्टर है तो 10/110। सर मान लीजिए 5% होता हर मंथ, तो यहाँ पे 5/100, यहाँ होता तो 5/105। इसलिए मैंने बोल दिया कि तेरे को 10 की एग्जाम्पल याद है जी। तो जो न्यूमिनेटर वही डिनोमिनेटर में ऐड, कि भाई जो तेरा 5 देना है ना, वो इसके अंदर ही है, वो इसे खिला के मेरा भी 100%। ऐसे ऐसे तो नुकसान होगा ना यार, हर सोच की बात है। मैंने सोचा नुकसान हो गया यार, मैं कैसे हो गया, कहते 100% कमाते हैं, 10% तू ले गया, 90% मुझे मिला, मैं तो 90 पे रह गया। मैं तो चाहता क्या है, मगर मुझे 100% मिले है, ये कैसे पॉसिबल है तुझे 100% मिले, मगर जैसे मर्जी कर, मुझे नहीं पता। मैं फिर एक काम कर लेते हैं सर, ये हो सकता है आपको 100 चाहिए, 10 मुझे चाहिए, तो ये फिगर जो है अपने आप में कितने परसेंट है, 110%, इंटू 10 जो मेरा शेयर है, इंटू 10 जो मुझे मेरा शेयर चाहिए, निकाल लीजिए। जैसे आपको सिंपल है। अब मैं एग्जांपल एक छोटी सी लेके दिखाऊं। मान लीजिए आपका प्रॉफिट आ गया 11,000, अगर आप इसका बिफोर करते, कौन सा करते, बिफोर, तो 11,000 का 10/100 कितना हो जाएगा। अब 11,000 में से अगर 1100 आप ले लेंगे, मेरे पास क्या बचेगा, 990। यही बचा, 99 बचा। दूसरा केस, अगर मान लो यही होता हर्षित क्या, आफ्टर 11,000 रुपए का 10/110, अगर तू कटिंग करता तो ये कितना आता, 1000 आता। और 11,000 में से 1000 देने के बाद मुझे कितने मिलते, मतलब अगर तू नोट कर रहा हो चीज को, फर्क तो पड़ा, कितने पर फर्क पड़ गया, 100 रुपए। अब फर्क तो फर्क ही है, ये तो छोटी सी अमाउंट है। इस तरह से वर्किंग करके उसने सोचा ये पॉइंट, बिफोर नॉर्मल ले मैन 10/100 आपका 90 मेरा, यही तो करा। 11,000 का आप 90 भी करेंगी तब भी कितने आने वाला है, 99 होएगा जी, बिल्कुल होएगा। यही तो फिर ओनर की प्लानिंग है, यही तो ओनर ने सोचा कि जो भी पैसे कमाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा है तो कुछ बच सकता है तो बचा दीजिए आफ्टर कमीशन। आफ्टर 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 आफ्टर। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, दूसरी एग्जांपल आ जाइए। कम आपने लड़का रखा दुकान पे, फर्स्ट डे आपने बोल दिया कि जी जो भी तू सामान बेचेगा सेल्स का 5%। अब सेल्स का 5% तो बहुत ज्यादा है, उसने तो दुकान पे सामान रेट टू रेट बेचना शुरू कर दिया। आपको, आप तो मालिक हैं, आप तो चाहेंगे प्रॉफिट पे सामान पे। आपने कहा था बेचने पे 5, तो नहीं कहा था हायर बेचने पे या कम बेचने पे। मैंने कस्टमर आया करे, कोई रेट पूछा करे, कहते कितने का, मगर 50 रुपए का है चीज, मालिक को 80 रुपए कर दी, मैं 50 का बेच रहा हूँ। वो मैं बेच बेच के शाम को दुकान खाली कर दी मैंने। अब मालिक आया, मैं कहा बड़ा सेल कर दी, मैं कहा देखो गले में देखे लाख रुपए, माल तूने ऐसे बेच दे 2-3 लाख का है। मैं कहा मुझे 1 लाख का 5%, कहता 5,000। मैं कहा ये भी नहीं कहा था दुकान लुटा दे। फिर अगली बार कंडीशन रखी सेल्स का नहीं प्रॉफिट का, कि जितना दो। फिर मैंने दोबारा नौकर रखा, उसको मैंने कहा ये माउस 100 रुपए का है, कहता हाँ जी तो दिख रहा है 100 रुपए का है। मैं जितने का मैक्सिमम बेचेगा उस पे जो प्रॉफिट कमा के देगा उसमें 10% तेरा। अब उसने कोशिश करेगा वो दाव पेच लगाने की, सिर्फ डॉगी टैग का है, फलानी कंपनी का है, सेल नहीं खराब होता, ये नहीं होता। अब बोलेगा तो सही, वरना साला आराम से आके बैठ जाते, मूंगफली खा रहा है सब्जियां बनाने में, काम करता नहीं, आके माउस उठा के दे दिया ले जा, दिमाग ही नहीं करता, उसको जरूरत ही नहीं, क्यों, सेल्स के ऊपर था। अब मैंने लगाया दिमाग, वो पूरे पापड़ बेलेगा इसको बेचने के लिए। उसने सोचा कस्टमर से लेके 200 मेरे दिए, मैंने कहा 200 कमाए, 100 का माउस था तो एक्स्ट्रा 100 कमाए, 100 का 10%, 10 रुपए तेरे। अब उसको भी मार्जिन है, अपने को भी फायदा है कि 200 रुपए में 10 ही दिए, 190 तो आए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। अगर सेल का देते वो तो लुटा देता, वो तो लुटा देगा। तो ये चीज है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, जो गाड़ियां वाले होते हैं आपको ऑफर्स लगाते हैं, आपकी डील चलती है किसी के साथ, आप गाड़ी लेने जाते हैं तो एक बंदे से मिलते हैं, और वहाँ 5-6 सेल्समैन है, आपकी पता नहीं किस टाइम आपके टाइम फ्री हो तो कोई मिल गया आपको, और रेट रोड जी हाँ जी 30,000 डिस्काउंट चल रहा है, चलो हो गया। आप अड़ गए, नहीं जी मैं तो 5,000 रुपये और डिस्काउंट चाहिए तो मैं गाड़ी आपसे खरीद लूंगा, फलाना फलाना। आप भी ट्राई कर रहे होते हैं 4-5 जगह पे। फिर वो जो सेल्समैन है, और 5,000 कंपनी तो डिस्काउंट देगी नहीं, कंपनी तो वही डिस्काउंट लगा रखे हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो अपने ही कमीशन में से आपको 5,000 उड़ा सकता है। उसको पर गाड़ी बेचने पे कमीशन है जी मान लो 40,000,
ये एक गाड़ी बेचनी है, उस पर 40 दे रहा, वो सोचेगा चल क्या है 5,000 कम कमा लिए, गाड़ी तो बेचो। अगर कस्टमर मिल ही नहीं रहा, एक ही गाड़ी खड़ी है, निकाल दो यार, क्या करना के रुकोगी, दिसंबर एंड है, अगला तो 23 आ जाना है, मॉडल पुराना हो जाना है, फिर मेरे नाम पे चलेगी। तो अगला कहता है यार बेच के परा करो, 2,000 3,000 अपने नाम पे। जैसे मैं एग्जांपल दिया था, आजकल मोबाइल्स में बड़ा कंपटीशन है, ओप्पो वीवो जितने भी ब्रांड्स आप सुनते हैं, सब नेक टू नेक फाइट है, ठीक है। कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, आप भी जानते हैं, आप पढ़े लिखे कस्टमर हैं आज के टाइम पे, आप पहले गूगल पे, फ्लिपकार्ट, amazon, पेटीएम, सब जगह पूरा देख के जाते हैं। अब कौन सा सेक्टर है, 22 है चंडीगढ़, हाँ 22 में गाँव पैरा होता है, लोग उठा उठा के ले जाते हैं, आजा भी आजा, इधर आजा। और वहाँ फाइट इतनी क्या है, मैं 11,100 बोल रहा हूँ, आप 11,200 बोल दोगे, कोई 10,000 बोल रहा होगा, कोई 11,000 बोल रहा होगा, आप मोबाइल ले लेंगे, आप कहते ले मैं बड़ा सियाना निकला, नेट पे भी 11,200 था, इसने मुझे 11 का ही लगा दिया, और सस्ता लगा दिया। ओके, वो कहते हैं कि नेट से लेने से पहले मुझे बता देना, इतने का तो मैं दे दूंगा। आप कहते हैं और क्या चाहिए, ना देख के लेके आएंगे, नेट से आएगा, ऑनलाइन पता नहीं कैसा पीस होगा, कैसा ना, आपके सामने डब्बा खोलेगा, ले लिया। अब कहते हैं सस्ता कैसे देगा, नेट तो खुद सस्ता दे रहा है, 11,200, 11 में देगा। ये अपनी कमीशन में से देते हैं, इनको भी 11,000 के मोबाइल के ऊपर मान लो 25% कमीशन आनी है, या 20% भी आनी है, 11,000 का 20% 2,200 रुपये, 200 मैंने अपनी जेब से दे दिए, मैं कमीशन समझूंगा कम कमा ली, पर सेट तो बेच दिया। ऑनलाइन जाता, कस्टमर में से हमेशा के लिए कट जाता। अब अपनी दुकान पे आया, कोई और चीज पसंद आई, कवर पसंद आ गया, कार्ड पसंद आ गया, एसेसरी पसंद आ गई, कल को और कोई लिंक है और मुझसे सामान लेके जाएगा, सेम चीज। तो बहुत चीजें एक एक चीज के साथ 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 अटैच्ड है, नॉट ओनली कि उसको ऑनलाइन भेज दो, ऑनलाइन भेज दिया तो खत्म है, अपने पास तो कभी आना ही नहीं। अब उसके साथ वहां पे फ्रॉड हो सच हो, हमें क्या पता, हमें आगे थोड़ा बताएगा। तो सस्ता देने का कारण ये भी होता है, अपनी कमीशन में से काट के कई बार सामान दे देते हैं, और कोई कारण नहीं है। यहाँ तो कोई डाउट क्लियर हुआ जी। ये आपका लेक्चर यहाँ पे एक बार फिनिश है, आई थिंक सो ये थर्ड लेक्चर के रूप मेरा था, विद एडजस्टमेंट्स के साथ इसको पूरा रिवाइज करेंगे, इसको पूरा खत्म करेंगे। देखिए जी, कोई डाउट है जी, डन है।